नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौर किला। नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। देश में नरेंद्र मोदी का नाम तो गूंज ही रहा है, विदेशों में भी पीएम के नाम की काफी चर्चा है। जी हां, विदेशों से संबंध पीएम नरेंद्र मोदी ने इतने बेहतर बना लिए हैं कि अब यूएई में भी मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के यूएई के दौरे पर हैं। यहाँ पर आज वो मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दौरे पर यूएई पहुंचे। बुधवार को उनके दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी बुधवार को शाम 5 से 6 बजे बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो अबू धाबी में हिंदू समुदाय को समर्पित पत्थरों से बना पहला मंदिर होगा। दरअसल दिसंबर में पीएम मोदी और BAPS स्वामी ईश्वर चरण दास ने प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात कर उनको निमंत्रण सौंपा था, जिसे पीएम ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार भी कर लिया था। इसके साथ ही इस ऐतिहासिक मंदिर के लिए उन्होंने अपना उत्साहपूर्ण समर्थन भी दिया था। पीएम मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन अगर बात करें शंभू बॉर्डर की, तो यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिला। किसानों ने आगे बढ़ते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की मांग की और इसी बीच पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले दागे गए किसानों को रोकने के लिए, उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए। इसी बीच किसान नेता का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किसानों के लिए आज का जो दिन है, यानी पहला दिन जो रहा, वो काला दिन है, क्योंकि जिस तरह से किसानों को रोका जा रहा है वो सिर्फ अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। शंभू बॉर्डर पर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में सरवीर नामक एक जो किसान है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली किसान नेता सरवन सिंह ने कहा कि किसानों को अपनी बात रखने देना चाहिए। लोकल लोगों का उन लोगों को सपोर्ट है। हम लोगों का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। सरकार हमें रास्ता दे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंसक रास्ते से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है और बैरिकेड्स यहां पर लगाए जा रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में बताया गया है कि गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आने वाला यातायात ISBT आनंद विहार के पास महाराजपुर बॉर्डर से वैशाली कौशाम्बी के रास्ते प्रवेश कर सकता है। गाजियाबाद से दिल्ली की ओर गाजीपुर बॉर्डर से आने वाला यातायात खोड़ा कॉलोनी, मयूर विहार फेज 3 से पेपर मार्केट, प्रगति मार्ग, मयूर विहार फेज 3 से भी प्रवेश कर सकता है। किसान आंदोलन को देखते हुए जहां एक और बॉर्डरों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं दिल्ली से सटे हुए, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी 3 जिलों में इंटरनेट की जो सेवा है वो बंद कर दी गई है। यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम हरियाणा राजस्थान सरकार की तरफ से उठाया गया है। आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। हरियाणा और दिल्ली का सिंघू टिकरी बॉर्डर, यूपी से जुड़ा गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से सील है। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 6 महीने का राशन और पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की ओर बढ़े हैं। किसानों के मुताबिक 800 ट्रॉलियों में 6 महीने तक का राशन साथ में लेकर वो चल रहे हैं। कई ट्रॉलियों में सोने तक का प्रबंध भी किया गया है, उनमें गद्दे बिछाए गए हैं। इसके साथ ही पानी के टैंकर, ड्रम और डीजल भी लेकर जा रहे हैं। जत्थों में महिलाएं भी शामिल हैं जो लंगर की जिम्मेदारी संभालेंगी। बढ़ते आगे, बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजनीति काफी चर्चा में बनी रही और नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक बार फिर से बहुमत साबित किया और बिहार में एनडीए के साथ सरकार नीतीश कुमार ने बनाई। इसके बाद एक खबर जो लगातार चर्चा में बनी है वो ये कि जेडीयू के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। हिमांशु हैं विधायक जेडीयू के, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से 5 करोड़ का ऑफर दिया गया था, जिसको लेकर उन्होंने FIR भी दर्ज कराई है। एक सवाल है, सारा डिटेल दे चुका है FIR के कॉपी में, आप देख लीजिए। मैंने कोई दबाव में नहीं दिया है, मेरे साथ घटना घटी है, ये सच बात है और ये सभी लोग जानते हैं। कितना ऑफर था? ये सारी आपने कहा कि क्या ऑफर था? ऑफर क्या मिला था हुजूर? ऑफर तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। अरे जब FIR में लिखा है तो बता दीजिए ना। अरे हम कितना लाख मंत्री पद क्या मिला? अरे करोड़ में होगा।
5-5 का ऑफर मिला था। 5 करोड़ कितना कितना 5-5 का ऑफर। 5 क्या करोड़। अच्छा और क्या कहा हम गया मंत्री पद का भी ऑफर मिला था। किसने फोन किया था आपको जेडी ने दिया था क्या ऑफर? कॉलिंग आया था इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट के जरिए कॉलिंग आया था और उसी माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने समय नहीं दिया मिलने का। बार बार वो हमको फ़ोन करते करते परेशान कर गए। अच्छा आपको ये किसने कहा कि बीमा भारती और दिलीप राय का भी अपहरण हो गया? आप लोग भी तो वही चला रहे थे कि बीमा भारती कहाँ चली गई है। आप लोग न्यूज वाले नहीं चला रहे थे कहाँ चली गई है। बीमा भारती तो कह रही है मैं रास्ते में थी, लेट हो गई थी। कह रही है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके पति और बेटे को फंसाया जा रहा है, उनकी पार्टी ने उनसे भरोसा छीन लिया है। ये कहीं कोई ये बात नहीं है। अभी उन्होंने बयान दिया है, बीमा भारती ने अभी 5 मिनट पहले इस बयान को दोहराया है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो आदमी जो दोषी होगा उसको तो कानून उसको तो पकड़ेगा ही ना। अगर हमने एफआईआर किया है तो कानून उसकी जांच कर रही है, एक एक बिंदु पे जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे, चाहे मेरे ही पार्टी के सदस्य दोषी होंगे, तो उस पर कार्रवाई अपना करे, कानून करे। आपको फोन आया था तो आपको बीमा भारती से बात हुई थी दिलीप राय से? हमने कहा ना, हमने एक बार में कह दिया कि सारा हम डिटेल हम लिख दिए हैं आवेदन में। आप उसकी जांच हो रही है, जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है और ऐसे में मौसम में भी काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में जहां राजधानी दिल्ली एनसीआर में धूप नज़र आती है, तो वहीं सुबह और शाम के वक्त काफ़ी ठंड होती है। इसके साथ ही कोहरा भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है, क्योंकि कोहरे की वजह से यातायात काफ़ी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अब ठंड कुछ कम हो गई है। पिछले कई दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मंगलवार की बात करें तो दिल्ली में हल्के बादल छाए रहे। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यानी आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और ज्यादातर तापमान 24 डिग्री रहने वाला है। सुबह के समय दिल्ली एनसीआर में हल्का कोहरा देखा गया। दिन के समय आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों उत्तरी मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ये सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच गया था। वहीं आसमान में बादल छाने के बाद तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ा हुआ अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।